हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 सॉइल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉइल इरोजन। ठीक है, आइए जानते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि जो हमारी मिट्टी का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, और ये जो टॉप सॉइल होता है ये बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, और साथ साथ में ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और लाइट होता है। मतलब बहुत ही, आप उठाओगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट दिखेगा, आपको मुलायम दिखेगा और बहुत हल्का दिखेगा। ठीक है, उठाने पर ज़्यादा वजनदार नहीं दिखेगा। ठीक है, इट हैज़ पार्टिकल्स दैट आर लूजली पैक्ड। अब ये जो सॉइल है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अच्छा खासा गैप होता है। ठीक है, इसका मतलब इनके सारे पार्टिकल ढीले ढाले, मतलब पैक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा मोर ओवर इट इज़ आल्सो एक्सपोज बाय द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर। अब हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जब भी हवा या चलेगी या पानी बहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, यानी ये भी उनके साथ साथ चल देंगे। भाई हवा में हल्की चीज़ उड़ जाती है, पानी में हल्की चीज़ बह जाती है। ठीक है, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ही हवा चलती है, पानी चलती है, तो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब जो नीचे की चीज़ें वो दिखने लगती है इसके। Thus the top soil can easily be blown away by wind or washed away by water। ठीक है, इसी कारण जब हवा चलती है या पानी मतलब बहता है तो ये हवा में उड़ जाते हैं और पानी में वॉश हो जाते हैं, बह जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का क्षरण कहते हैं। मतलब इरोजन को हिंदी में क्षरण बोलते हैं, क्षरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इतना पढ़ने के बाद क्या जाना कि जो हमारी सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है, टॉप साइड, वो बहुत ही फर्टाइल होती है और सॉफ्ट और लाइट होती है। इसके पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण हवा या वाटर के एक्शन के कारण ये एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, और जब हवा बहती है तो ये आसानी से उड़ जाते हैं, और आसान पानी बहता है तो आसानी से ये वॉश हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। और इसी को कहा जाता है इरोजन, क्षरण कहा जाता है। ठीक है, तो वही आप बताया भी गया, इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो द फर्टाइल टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट, इट हैज़ पार्टिकल्स that are loosely packed. Moreover, it is also exposed to the action of wind and water. Thus the topsoil can easily be blown away by wind or washed away by water. This is called soil erosion। इसी को मिट्टी का क्षरण कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब जबकि पानी, हवा जब चलती है तो मिट्टी उड़ जाता है, पानी जब बहता है तो उसके साथ मिट्टी वॉश अवे हो जाती है, वहाँ से हट के दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन सॉइल इरोजन का रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? प्यारे बच्चों, सॉइल इरोजन का जो रिजल्ट होगा उससे क्या होगा, जब भाई हवा चलेगी, पानी बरसात का पानी बह के जाएगा तो मिट्टी वहाँ से हट जाएगी। जब मिट्टी हट जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि जो मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है, जो फर्टाइल लेयर है, मतलब जो उपजाऊ लेयर, वो अपनी जगह से हट जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लैंड है, भूमि है, वो सॉइल इरोजन से अफेक्टेड हो जाएगी और वो बैरन हो जाएगी। बैरन मतलब अनउपजाऊ हो जाएगी, यानी बंजर हो जाएगी। बंजर मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा। ठीक है, और जब बंजर हो जाएगी, दस अनफिट फॉर प्लांट टू ग्रो, तो इसलिए वहाँ पर जो है पौधों के ग्रो करने के लिए वो मिट्टी अनफिट हो जाएगी, मतलब लायक नहीं रह जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पे बोला है, सॉइल इरोजन रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल, द लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन में बिकम बैरन एंड दस अनफिट फॉर प्लांट टू ग्रो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये तो हम जान गए कि सॉइल इरोजन क्या होता है और जो है इसका परिणाम क्या होगा।
ठीक है, अब आइए जानते हैं कि सॉइल इरोजन हवा के द्वारा कैसे होता है और पानी के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं सॉइल इरोजन बाय वाइंड। पावरफुल वाइंड कैन वाइंड्स एंड स्टॉर्म्स ग्रेजुअली कैरी अवे टॉप साइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसा कि आप जानते हो, जब तेज़ हवा चलती है, तूफान चलता है, तो ये जो हवा होती है ये क्या करती है, ये मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी टॉप साइल को जो है अपने साथ उड़ा के ले जाती है। ठीक है, एक जहाँ से दूसरी जहाँ। अब जब हवा उड़ के जाएगी तो एज अ न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस आल्सो गेट कैरिड अवे बाय वाइंड। तो जो ह्यूमस है, जो मिट्टी के सबसे ऊपर, आपको बताया नहीं था मैंने कि ऑर्गेनिक लेयर होती है, वो ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है, ह्यूमस होती है। वो जो न्यूट्रिएंट रिच पोषण से भरा हुआ ह्यूमस होता है, वो भी हवा के साथ उड़ जाएगा। अब वो हवा के साथ उड़ जाएगा तो वही सबसे ताकत देता, वही चला गया, तो इससे क्या होगा, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस। जो मिट्टी की उपजाऊपन है, उगाने की क्षमता है, वो भी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब मिट्टी की अगर उगाने की क्षमता कम हो गई तो इसका असर किस पे होगा, किसानों पे होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा असर किसानों पे होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ उगा ही नहीं पाएंगे अपने खेत पे, मिट्टी में। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या, इसके अलावा भी ह्यूमस तो जाते ही जाता है उड़ करके। इसके अलावा जो हम खेतों में खाद डालते हैं, मिट्टी में खाद डालते हैं ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, वो भी हवा के साथ उड़ के चला जाता है, तो वो भी नुकसान। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो रिमेनिंग, जो बची हुई मिट्टी होती है, वो बिकम लेस सुटेबल फॉर प्लांट टू ग्रो। वो पौधे के उगाने के लायक नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना सॉइल इरोजन बाय वाइंड में, हम लोगों ने जाना कि जब पावरफुल वाइंड या स्टॉर्म चलती है, बहती है, तो जो टॉप सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है। ठीक है, अब टॉप साइड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस होता है, वो भी उड़ के हवा के साथ चला जाता है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। उसका सबसे ज़्यादा असर जो है किसानों पे पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जब न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस तो उड़ के जाता है, इसके अलावा जो खेतों में हम लोग मैन्योर डालते हैं वो भी हवा में उड़ के चला जाता है, जिससे बची हुई जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, पौधों के उगाने योग्य नहीं रह जाती है, सुटेबल नहीं रह जाती है। ठीक है, आई होप समझे होंगे आप लोग। आइए अब जानते हैं कि पानी के द्वारा जो है सॉइल इरोजन कैसे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब बहुत तेज़ बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, तो जो आपका टॉप सॉइल होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत, वो भी अपने साथ पानी के साथ बह करके नदियों में, समुद्रों में या दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉप सॉइल होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये भी उनके साथ बह के चले जाते हैं। ठीक है, अब जो मिट्टी का इरोजन हो पानी के द्वारा हुआ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी जगहों पे होता है, क्योंकि वहाँ ढलान होती है। तो जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से ढलान से, स्पीड से और पूरे फोर्स के साथ जो है बहती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सॉइल इरोजन है, ये एक नेचुरल प्रोसेस, ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य की आजकल एक्टिविटीज़ है, उसके कारण ये सॉइल इरोजन क्या हो गया है, ये नेचुरल प्रोसेस जो होता था वो अब बहुत ही स्पीड के साथ होने लगा है, बहुत गति के साथ होने लगा है। अब क्यों होने लगा है, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, पेड़ काटेंगे तभी तो जहाँ मिलेगी तो बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेंगे, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हो सकेंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल रेट है सॉइल इरोजन का, वो बहुत ही क्या हो गया है, बहुत फास्टर रेट में बदल गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक में सॉइल इरोजन को समझा और सॉइल इरोजन हवा के द्वारा कैसे होता है और वाटर के द्वारा कैसे होता है, इन बातों को समझा है। ठीक है, हमने जाना कि जो जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो सॉफ्ट, लाइट और फर्टाइल होती है, और उसके पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं, वो हवा और वाइंड के एक्शन के कारण एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, और टॉप सेल जो है वो हवा के द्वारा बह के और मिट्टी के द्वारा, सॉरी, हवा के साथ उड़ जाते हैं और एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और जो है वाटर भी जो है बहकर दूसरी जगह चल जाता है। तो जब उस जहाँ से हवा या पानी के द्वारा मिट्टी हट जाती है, उपजाऊ मिट्टी हट जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन
कहा जाता है, मिट्टी का क्षरण कहा जाता है। इसका परिणाम क्या होता था? इसका परिणाम ये होता था कि मिट्टी जो है पौधों को उगाने योग्य नहीं रह जाती थी और barren हो जाती थी, और इसका असर किसानों पे पड़ता था, ठीक है, फार्मर्स पे पड़ता था, ठीक है। अब हवा के द्वारा कैसे होता है वो भी मैंने बताया आपको, कि जब हवा चलती है तो टॉप साइल तो जाती ही जाती है एक जगह से दूसरी जगह, साथ में ह्यूमस और मैन्योर जो हम खेतों में डालते हैं वो भी चली जाती है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और वो जो है किसानों के लिए सबसे ज़्यादा असर डालती है। इस तरह वाटर के द्वारा भी बताया मैंने कि जब हैवी रेन या फ्लड आता है तो टॉप साइड बह करके नदियों, झीलों, तालाबों या फिर दूसरी जगह पर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा केस जो है वो हिली एरियाज में, पहाड़ी जगहों में ज़्यादा होता है जहाँ खेती होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी की स्पीड या हवा की स्पीड जो है वो या ग्रेटेस्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल जो है वाटर फ्लो से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो सॉइल इरोजन है ये एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जो है इसको नेचुरल प्रोसेस से क्या बना दिया है, एक बहुत ही फास्टर रेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जिम्मेदार है, रोड जिम्मेदार हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें जो हैं इसके बढ़ने के जो है जो कारण है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉइल इरोजन और वाइंड और वाटर से कैसे सॉइल इरोजन होता है वो टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।